नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। राज्य में अब तक कोरोना के 90,385 मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 92.78% पहुंचा। राज्य की 2 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया तेज। भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं कई सभाएं। और गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नामजद 6 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन अनुशंसा प्रस्ताव सरकार को भेजा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पूरे भारत में शहीद होने वाले पुलिस जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर जघन्य अपराधों के समाधान तक, आपदा प्रबंधन में सहयोग और कोविड-19 महामारी की रोकथाम तक पुलिस के जवानों ने बिना किसी संकोच के योगदान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्तव्य पालन करते हुए प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को आज श्रद्धांजलि दी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में पुलिस स्मृति दिवस परेड को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों ने कोविड योद्धाओं के रूप में भी अग्रिम मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कारण 343 पुलिसकर्मी कोविड संबंधी ड्यूटी के दौरान इस महामारी के शिकार हुए। वहीं रांची स्थित जैप 1 ग्राउंड में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने शहीदों को नमन किया। पाकुड़ स्थित पुलिस लाइन में संस्मरण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को नमन किया। झारखंड के शहीद सुकरा उरांव, चंद्रसाय सोरेन, खंजन कुमार महतो, लखींद्र मुंडा, जमुना प्रसाद, अखिलेश राम, सकिंद्र सिंह, शंभू प्रसाद साहू के परिजनों को एसपी मणिलाल मंडल ने सम्मानित किया। संस्मरण दिवस यानी पुलिस कॉमेमोरेशन डे आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। यानी 19-20 में पूरे भारतवर्ष में पुलिस विभाग में अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी वगैरह वगैरह में एनएसजी जो भी है, सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री सिक्योरिटी जो भी है, जिसमें जो भी पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी शहीद हुए हैं, उनको आज हम लोग गौरवमयी तरीके से याद करते हैं और उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि उनके द्वारा जो अधूरा कार्य है इसको हम लोग पूरा करेंगे। इसमें पाकुड़ जिला भी कम नहीं रहेगा। बोकारो पुलिस लाइन में आज शहीद संस्मरण दिवस मनाया गया। इस दौरान बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बोकारो पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मी और अर्ध सैन्य बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं, लेकिन हम सभी को अभी पूरी तरह सतर्क रहना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। पिछले 7 महीनों में 7वीं बार राष्ट्र के संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक कोरोना की लड़ाई में भारत लंबा सफर तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि महामारी की वैक्सीन बनने तक ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए।
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 542 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के कारण 7 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला से 1-1 और रांची से 2 मरीज हैं। वहीं राज्य में अच्छी खबर ये है कि 605 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची के 196, बोकारो से 42, चतरा से 2, देवघर से 8, धनबाद से 69, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 21, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 4, गुमला से 15, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 3, खूंटी से 8, कोडरमा से 5, लातेहार से 3, लोहरदगा से 5, पाकुड़ से 3, पलामू से 47, रामगढ़ से 15, साहिबगंज से 12, सरायकेला से 17, सिमडेगा से 6, पश्चिमी सिंहभूम से 44 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 97,404 हो गया है। राज्य में अब 6,180 सक्रिय केस हैं। वहीं 90,385 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 849 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 92.78% है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 88.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67,95,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है और इस समय केवल 9.67% लोग संक्रमित हैं। इस समय देश में कोविड-19 के केवल 7,40,000 रोगी हैं। सरकार ने कहा है कि वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों के साथ गहन चिकित्सा कक्ष में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए कोविड मरीजों की संख्या में सितंबर के पिछले सप्ताह से काफी कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि ऐसी ही स्थिति उपचाराधीन रोगियों के संदर्भ में भी है। संक्रमितों की कुल संख्या के 10% से भी कम का उपचार चल रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दी है। कांग्रेस नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दुमका में कई स्थानों पर चुनावी सभाएं की। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बेरमो में सभाएं की हैं। दुमका विधानसभा सीट से प्रत्याशी लुइस मरांडी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी चुनावी सभाएं करेंगे। दोनों ही सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को मतगणना होगी। बोकारो जिला प्रशासन ने बेरमो उपचुनाव को देखते हुए मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
कोविड-19 महामारी के कारण बोकारो जिला प्रशासन ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं की सुविधा में बढ़ोतरी की है। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। दिव्यांग और 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को मतदान के लिए मतदान केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश सिंह ने बताया है कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मेडिकल टीम रहेगी। सिविल सर्जन को समय रहते व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों के आसपास के निजी अस्पतालों को किसी आपात स्थिति में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था रखने को निर्देश दिया गया है। एम्बुलेंस और निजी अस्पतालों के संपर्क नंबर मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। जैन धर्म तीर्थराज मधुबन थाना क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा निर्माणाधीन झारखंड अतिथि भवन को नक्सलियों द्वारा विस्फोट कर उड़ाए जाने की घटना के 12 साल बाद गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नामजद 6 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन अनुशंसा प्रस्ताव सरकार को भेजा। इस मामले में 6 नामजद नक्सलियों पर अभियोजन की तैयारी की गई है। डीसी ने सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित कर अनुशंसा भेजी है। 28 अप्रैल 2008 की देर रात नक्सलियों ने मधुबन में स्थित झारखंड भवन को विस्फोट कर उड़ा दिया था। जानकारी के अनुसार एसपी गिरिडीह से प्राप्त प्रस्ताव, प्राथमिकी, जब्ती सूची, पर्यवेक्षण, टिप्पणी और सहायक लोक अभियोजक गिरिडीह के मंतव्य के अवलोकन के बाद उपायुक्त ने ये कार्रवाई की है। झारखंड में सरकारी जमीन की हो रही हेराफेरी और खरीद बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। प्रदेश में हर जगह सरकारी जमीन, वन भूमि, खास महाल और रैयतों से अधिग्रहित जमीन पर बोर्ड लगाकर वहां अनधिकृत प्रवेश रोका जाएगा। इस बोर्ड पर जमीन के पूर्ण विवरण के साथ ही उपयोग और निर्माण करने वालों पर कड़े दंड के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव के सोन ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। दुर्गा पूजा और बिहार में हो रहे चुनाव को लेकर गोड्डा जिले में 5 स्थानों पर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पूजा पंडालों में गोड्डा पुलिस अधीक्षक YS रमेश खुद जाकर सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप पूजा करने के अनुरोध कर रहे हैं। गोड्डा और महगामा अनुमंडल में SDM रैंक के अधिकारी नियंत्रण कक्ष संभाले हुए हैं। इधर राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर कई शहरों में चहल पहल और रौनक देखी जा रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। राज्य में अब तक कोरोना के 90,385 मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 92.78% पहुंचा। राज्य की 2 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया तेज। भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं कई सभाएं। और गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नामजद 6 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन अनुशंसा प्रस्ताव सरकार को भेजा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।